जी, तो मेरे भाइयों, अभी मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कंप्यूटर के कुछ अहम सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जो हमें वाक़ई में और लाज़मी तौर पे मालूम होने चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर क्या-क्या होते हैं और कंप्यूटर में क्या-क्या हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है? एक तो ये आप दोस्तों के सामने खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये किताबें लिखने, मज़मून लिखने, इश्तिहार बनाने और बहुत सारा लिखने-लिखाने का काम इसके अंदर होता है। और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसका तो कोर्स अगर हम 1 साल पूरा भी जारी रखें तो ये मुकम्मल होने वाला नहीं है। इतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन हम चूँकि तहरीर और तसनीफ से वाबस्ता हैं, दीनी एतबार से, तो हम उसी के एतबार से इसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो कभी ऐसा होता है आपके कंप्यूटर में ये नहीं होता और आपको ज़रूरत होती है कुछ लिखने की, तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि हर कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड। एक वर्ड पैड होता है, एक नोट पैड होता है, हर कंप्यूटर में मौजूद होता है। जैसे ये सर्चिंग में आएंगे आप, सर्चिंग में आके आपने लिखना इंग्लिश में नोट पैड, ये नोट पैड होता है। इसको क्लिक करेंगे आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये कभी इमरजेंसी अगर वर्ड आपके पास ना चले और कोई जरूरी बात लिखनी हो तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ से फाइल में जाएंगे, ये सेव का बटन है, सेव कर सकते हैं आप। न्यू विंडो दबाएंगे तो ये नया इसका पेज ओपन हो जाएगा, वो पीछे रह गया, ये आगे आ गया, नया पेज आ गया, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर जो ऑप्शन है पेज सेटअप के, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये साइज भी बता देगा आपको, ठीक है। और ये इसका आप साइडों का जो साइज है वो भी यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। हेडर फुटर का, हेडर अगर यहाँ हेडर में कुछ लिखना है, मिसाल के तौर पर ऊपर वाले हिस्से में कुछ लिखना है, यहाँ पर आप लिख दें हादी आईटी कोर्स। फुटर में आप लिख दें पेशकश राशिद अली अत्तारी मदनी, और हमने ओके कर दिया। अब इसके ये हेडर फुटर के अंदर आ जाएगा अगर हम इसकी फाइल बनाएंगे तो वो कैसे आएगा। मिसाल के तौर पर हमने लिखा यहाँ पर ये लिखा, अब हमने इसका प्रिंट बनाना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, फॉक्सी प्रिंटर इसका ले लिया हमने और प्रिंट कर दिया। ये देखें, ये प्रिंट होके आया ना, ये हाथी आईटी कोर्स ऊपर लिखा हुआ है हेडर में और ये नीचे लिखा हुआ है फुटर में, सेंटर में ये इबारत लिखी हुई है, ठीक है। ये एक महदूद से पैमाने पर इस्तेमाल होता है लेकिन एक काम आता है आपके, ये हमेशा याद रखें। इसी तरह एक होता है वर्ड पैड, वो भी देख लेते हैं इसमें है कि नहीं है। वर्ड पैड, ये ले, ये वर्ड पैड है, इसको ओपन करेंगे तो ये थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मिलता जुलता होता है, तो बहुत हद तक नहीं, फिर भी एक हद तक उसके साथ मिलता जुलता होता है। इसके अंदर आप दाएं बाएं राइटिंग कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, इसके अंदर ड्राइंग कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है ना, और बहुत से काम इसके अंदर हो सकते हैं। तो अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना भी इंस्टॉल हो तो जरूरत इससे भी आप पूरी कर सकते हैं, कुछ लिखना है, महफूज करना है इसके लिए। इसी तरह एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में, इन पेज होता है एक, इन पेज, ये आपके सामने ये पुराना इन पेज है और ये नया इन पेज है। इन पेज हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, ना ही हम इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता जरूरत की हद तक तो बहुत जरूरी हो थोड़ा बहुत हम इसको कर भी लेते हैं यूज। इन पेज की दो किस्में हैं, एक इन पेज पुराना है, एक नया है। जो इन पेज 3 है, इन पेज 3 बोलते हैं उसको, इन पेज 3 के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम कॉपी करके इंटरनेट पर डाल सकते हैं, इंटरनेट से कॉपी करके इन पेज में डाल सकते हैं, या वर्ड से कॉपी करके इन पेज में डाल सकते हैं, या इन पेज से कॉपी करके वर्ड में डाल सकते हैं। लेकिन जो पुराना इन पेज है वो समझ ले, वो ऐसा इन पेज है
कि उसका हर किसी के साथ झगड़ा है, ना वो किसी का मवाद कबूल करता है, ना उसका मवाद किसी के यहाँ मकबूल होता है। उसको पुराने पेज के मवाद को कहीं भी लेके जाना है, इंटरनेट पे डालना है, वर्ड में डालना है, मोबाइल में डालना है, व्हाट्सएप में डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाजमी तौर पे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो आपके काम आता है। इसी तरह ये फोल्डर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, फोल्डर सिस्टम भी एक इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ठीक है, ये राइट क्लिक डेस्कटॉप पे करेंगे आप, ये लिखा होगा न्यू, न्यू के आगे आएंगे फोल्डर आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नया फोल्डर बन जाएगा। नया फोल्डर बनाने का ये भी तरीका है। और ये भी होता है कि अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हैं, पहले से किसी फोल्डर के अंदर है, यहाँ फोल्डर बनाना है, तो यहाँ राइट क्लिक करके न्यू पे आके ये फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बन जाएगा। और इसकी बजाय अगर यहाँ न्यू फोल्डर ऊपर लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो भी फोल्डर बन जाएगा। ठीक हो गया। ये तरीका होता है फोल्डर वगैरह का कुछ बनाने का, और ये कुछ सॉफ्टवेयर का मुख्तसर सा तारुफ आप दोस्तों को बताया मैंने।